अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक एट माय यूट्यूब चैनल ऑल जॉब्स इन्फॉर्मेशन। आज की वीडियो का टॉपिक सिंध रिकॉर्ड मैनेजमेंट सेल की असामियों से रिलेटेड है। अगर आपकी तालीम मैट्रिक है और इंटरमीडिएट है तो आप इजीली इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंध रिकॉर्ड मैनेजमेंट सेल ये सिंध के लिए खुसूसी तौर पे नौकरियाँ आई हुई हैं, जिस पे ऑल ओवर सिंध के जो मेल फीमेल है वो दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो इस मौके को आपने बिल्कुल गंवाना नहीं है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है। अप्लाई करने का तरीका भी ज़रूर सीखेंगे। तो 21 मार्च को ये अनाउंस हुई हैं। 19 अप्रैल इसकी आखिरी तारीख है। सिंध में ये हुए और सैलरी आपकी इसमें 2,50,000 तक हो सकती है, यानी कि सबसे ऊपर वाली जो पोस्ट है उसकी 2,50,000 सैलरी है। देन उससे फिर नीचे वालों की इस हिसाब से कम होती जाएगी, लेकिन ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है और इससे नीचे भी कोई छोटा अमाउंट नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद आपकी लोकेशन वही सिंध है। एजुकेशन ग्रेजुएशन इंटरमीडिएट और बस मैट्रिक पे शायद है। जेंडर मेल एंड फीमेल और एज लिमिट जो है वो 18 ईयर से लेकर 65 ईयर्स तक की अगर आपकी उम्र है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आइदर हम एडवर्टाइजमेंट में देखते हैं कि एज वाली बात ये रियल है या नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी उम्र, क्योंकि 60 साल तो हमारे रिटायरमेंट की उम्र होती है। तो हम ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है हमारे पास, उससे देखते हैं कि उसमें इतनी एज लिमिट है या नहीं है और उसको अच्छे तरीके से डिस्कस करते हैं। ये ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है जिसका इंटरफेस आप देख रहे हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। आखिर में मैं आपको इस पर अप्लाई करने का तरीका सिखाऊंगी। तो वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं वैकेंसीज़ को। सबसे पहली बात, ये एक प्रोजेक्ट बेस्ड नौकरी है जो आपको 2 ईयर्स के लिए ये लोग हायर करेंगे और उस 2 ईयर्स में आपको जो सैलरी होगी वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी। 2,50,000 से इसकी सैलरी स्टार्ट है। ठीक है, फिर उससे थोड़ा कम 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 इस तरीके से, लेकिन बहुत ज़्यादा अमाउंट है ये। उसके बाद आपको एक सरकारी महकमे में नौकरी करने का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेगा, जो कि काफ़ी सारी जो परमानेंट नौकरियां होती हैं वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगती हैं। तो बिला ताखिर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जो वैकेंसी प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर या कोऑर्डिनेटर की है, उसकी सैलरी 2,50,000 रुपये या पोस्ट ग्रेजुएट हो, आपके पास काम का जो है वो 15 साल का एक्सपीरियंस हो और आर्टिव्स के बारे में आपके अच्छे खासे, आर्टिव्स के मैटर्स के बारे में आपकी अच्छी खासी नॉलेज है, तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 45 ईयर से लेकर 65 ईयर्स तक। ठीक है। उसके बाद रिकॉर्ड सुपर कौन है जी। उसके बाद जब मैंने अभी आपके साथ वैकेंसी शेयर की है, आईटी असिस्टेंट की नहीं बल्कि डेटा असिस्टेंट की थी। उसके बाद हमारे पास आईटी असिस्टेंट की, उसकी सैलरी भी 50,000 रुपये है और ये बैचलर्स डिग्री इन आईटी होना चाहिए या आपका जो है ना डिप्लोमा इन आईटी और डिफरेंट रेलेवेंट जो है कि कोर्सेज भी हुए होने चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस हो। अब जो डेटा असिस्टेंट की थी उसमें भी 3 साल का एक्सपीरियंस, इसमें भी 3 साल का एक्सपीरियंस हो और इनकी जो मिनिमम एज है वो 18 से 28 साल है मैक्सिमम। ठीक है। उसके बाद स्कैनिंग टेक्नीशियन ऑपरेटर है, इसकी जो सैलरी वो 40,000 रुपये है। इस पर आपके पास क्या होना चाहिए, उधर था बैचलर्स डिग्री, अब यहाँ पे हमारा आ गया है इंटरमीडिएट और 1 साल का जो है ना एक्सपीरियंस भी हो काम का और सेकंड डिवीज़न मिनिमम आपकी होनी चाहिए। उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर या डेटा एंट्री ऑपरेटर है, इसकी सैलरी 30,000 रुपये है। इसमें भी इंटरमीडिएट चाहिए, रेलेवेंट वर्क। उसके साथ ही साथ जो डिफरेंट हमारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं, जैसे एमएस ऑफिस हो गया, एमएस वर्ड है, डेटा एंट्री से रिलेटेड चीज़ें। तो डिफरेंट जो आपके स्क्रीन पर शो हो रही है एडवर्टाइजमेंट, उसमें मौजूदा जो भी ऐसे ऐसे कोर्सेज हैं वो भी आपके पास होने चाहिए इंटरमीडिएट के साथ और 1 साल का काम का एक्सपीरियंस हो, तो आप इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं इजीली। डेटा एंट्री। उसके बाद हमारे पास आर्चिव असिस्टेंट है, इसकी 40,000 सैलरी है और टेक्नीशियन असिस्टेंट है इसमें। और इसमें आपका क्या होना चाहिए, टेक्नीशियन असिस्टेंट आप हों, आपके पास 5 ईयर का जो है ना वो एक्सपीरियंस हो मैनेजमेंट में या आर्चिवल रिकॉर्ड्स में। उसके साथ साथ आपको या डिप्लोमा हुआ होना चाहिए। ठीक है। या आपका आर्चिवल मैनेजमेंट का जो है वो कोर्स हुआ होना चाहिए, या तो जो लोग ग्रेजुएट इन द आईटी उनको ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा इस पोस्ट के लिए। अब हम आ जाते हैं दूसरी पोस्ट की जानिब। उस पोस्ट का जो है ना वो नेम है हमारे पास, दिस इज़ बाइंडर। इसकी 30,000 रुपये सैलरी है। इंटरमीडिएट इनको चाहिए, सिंपल बाइंडिंग का एक्सपीरियंस हो 5 ईयर्स का और आईटी लिटरेट हो आप लोग।
तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी वैकेंसीज सिंध के लोगों के लिए आई हुई हैं। जो लोग सिंध का डोमिसाइल रखते हैं, चाहे वो मेल है फीमेल है, वो इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ये एक प्रोजेक्ट बेस्ड नौकरी है जो 2 इयर्स का प्रोजेक्ट है, जिनकी सैलरीज जो है वो 2,50,000 से स्टार्ट होकर आखिरी जो है वो 30,000 तक है, जिसमें 60,000 वाली पोस्ट है, 50,000, 40,000 और 30,000 वाली पोस्ट है, लेकिन उससे कम वाली नहीं है। पहली पोस्ट जो है वो कोऑर्डिनेटर की 2,50,000 वाली है, जिस पे पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए। अगर आपको किसी किस्म की कोई क्वेश्चन क्यूरी है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम चलते हैं कि आपने इन अच्छी अच्छी पोस्टों पे अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आप लोगों ने सिर्फ सिंपल सी एक एप्लीकेशन लिखनी है। इंग्लिश में आप लिख लें या उर्दू में लिख लें, और उसको एक एड्रेस पे भेज देना है, और उसके साथ अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भी भेजने हैं। ठीक है, कौन से आपके जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स हैं, डिप्लोमा के, कंप्यूटर से रिलेटेड माइक्रोसॉफ्ट वगैरह का सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट्स, डोमिसाइल, NIC, PRC, और अपने 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ्स। पहले तो सारे डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी करवा के उनको 17 ग्रेड के किसी भी ऑफिसर से अटेस्ट करवाने हैं आपने, और एप्लीकेशन के साथ इनको भेज देना है कि एड्रेस पे। एड्रेस नोट करना है, PO Box #7738 सदर, GPO कराची 74400। इधर आपने भेज देनी है 19 अप्रैल से पहले। उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा और ओरल इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के ओरिजिनल सेट्स जो हैं वो अपने साथ लेके आएंगे, और उसके साथ यहीं पे वीडियो का होता है इख्तिताम। वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको पसंद आई है तो लाइक के बटन को हिट कर दें। उसके साथ ही साथ अगर चैनल आपके लिए बेनिफिशियल है तो इसको सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।